कि मंजिल अब मंजिल नहीं रही, मंजिल अब मंजिल नहीं रही, जिद बन चुकी है। जब भी हमारी मेहनत का सिक्का उछलेगा तो चित भी हमारा होगा और पट भी हमारा होगा। तो बच्चों आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। जय। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट का एक टॉपिक जिसकी मांग बच्चे बहुत दिनों से कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने हमसे कहा कि सर जी समाकलन के अनुप्रयोग पर आप एक वीडियो लेकर आइए। तो हम लोग समाकलन पहले ही पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि समाकलन के अनुप्रयोग यानी समाकलन की सहायता से हम लोग कैसे वक्रों के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, परवलय के क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट है जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हम आज कई दिनों के बाद लाइव वीडियो लेकर के आए हैं। अभी तक जो हम लोग वीडियो ला रहे थे तो वो पिछले वाले वीडियो को कई पार्टों में वीडियो थे, उनको हमने मिक्स करके एक बड़े से वीडियो बनाए थे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समाकलन के अनुप्रयोग। बच्चों आप लोगों के पेपर बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। आज जो है 24 जनवरी हो चुकी है, यानी कि आज से ठीक एक महीना बच रहा है पेपर में। तो आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस पे बढ़िया धार देनी है, बहुत तेज गति से प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा गणित में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा। मन लगा के पढ़ाई करें, मोटिवेट रहें और मोटिवेट होकर के पढ़ाई करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं आज ये यूपी बोर्ड 12th मैथ हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें बच्चों हम ज्यादातर समाकलन के ही फार्मूले यूज करेंगे, लेकिन एरिया का यहाँ पर फार्मूला समझते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b बाई dx। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ बाई के साथ dx क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग ये बाई की वैल्यू रखेंगे तो बाई की वैल्यू x के टर्म में आएंगी, तो फिर यहाँ पर x हो जाएगा और ये dx इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। दूसरा बच्चों एक बात ये समझनी है कि अगर यहाँ पर हमारा dx है तो ये लिमिट x की होनी चाहिए, और बच्चों अगर हमारा यहाँ पर dy है तो ये जो लिमिट है वो किसकी होनी चाहिए, y की लिमिट होनी चाहिए। यानी अगर dx है तो ये लिमिट x की होगी, अगर dy है तो ये लिमिट किसकी होगी, y की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 तथा रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात करना है और ये हमारा वृत्त है। तो इससे पहले हम लिखेंगे वृत्त को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। जो वृत्त का हमारा मानक रूप होता है हम लोग उससे इसकी तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से तुलना। अगर बच्चों इसकी तुलना करेंगे तो इसकी जो त्रिज्या है ए बराबर वो कितनी निकल के आएगी, 2। इनके साथ कोई नहीं है तो इसका मतलब इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु हो जाएगा, यानी कि 0,0। और जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 2 होनी चाहिए और केंद्र होना चाहिए 0,0। तो देखते हैं। तो इसमें ऐसा बनाना है कि त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये हमारा जो है सर्कल है, इसकी अगर रेडियस 2 होगी, देखो अगर ये हमारी रेडियस 2 है क्योंकि ये इसका केंद्र है, त्रिज्या अगर 2 है तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 2,0। ये हमारा हो जाएगा x डैश, ये y और y डैश। तो ये वाला बिंदु हो गया 2,0, इसे मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A। हमें जो क्षेत्रफल निकालना है बच्चों वो प्रथम चतुर्थांश में निकालना है, मतलब ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश, केवल इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें यहाँ पे x की लिमिट पता हो गई है, O का मतलब 0,0, यानी 0 से 2 ये x की लिमिट है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से सबसे पहले
बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहां से बाई स्क्वायर बराबर इधर हमारा 2 का स्क्वायर है और माइनस ये एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे बच्चों क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये बाई की वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या बताया था, लिमिट ए से बी बाई डी एक्स, क्योंकि ये लिमिट एक्स की है तो एक्स की लिमिट बच्चों कितनी है, 0 से 2 इसकी लिमिट है। ये जो एरिया हमें चाहिए, इस एरिया में लिमिट हमारी 0 से लेके 2 तक है, तो यहां हो जाएगा 0 से 2 लिमिट बाई डी एक्स। बाई की वैल्यू ये रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और डी एक्स। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, देखो फार्मूला हमारा होता है एक्स अपान 2। इसके बाद ये जैसा है बिल्कुल वैसे ही उठा के रख देंगे, यानी बिल्कुल जैसा है ऐसा ही उठा के यहाँ पे रख देंगे। प्लस यहां पर होता है ए स्क्वायर अपान 2, ए का कार्य हमारा ये कर रहा है 2, मतलब 2 का स्क्वायर बटे 2। ये साथ में होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब एक्स है और ए का मतलब कितना है 2। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसकी जो लिमिट चल रही थी 0 से 2, इधर 0 और यहाँ पर 2, ये इसकी लिमिट है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पहले वैल्यू रखेंगे, देखते हैं। यहां पर देखो जब हम लोग ये ऊपर वाला 2 रखेंगे तो यहाँ पे समझे, यहाँ तो 2 बटे 2 होगा, लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर ये भी, 2 का स्क्वायर ये भी, ये कट के कितना हो जाएगा 0, यानी ये आएगा 2 बटे 2 और गुणे ये क्या हो जाएगा 0। प्लस यहां पर आते हैं 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 करेंगे यानी कि 2, और ये हमारा कितना आएगा, देखो बच्चों यहाँ 2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस। इसके बाद अब हम लोग नीचे वाली लिमिट 0 रखेंगे, 0 जैसे ही हम यहां पर रखेंगे इसका गुणा इसमें होगा तो ये हमारा हो जाएगा 0। प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 यानी कि 2 और इधर साइन इनवर्स ये 0 बटे 2 यानी 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, देखते हैं, ये तो हमारा 0 हो चुका है, तो ये 2, ये साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 और साइन साइन कैंसिल होगा तो यहां पर हमारा बचेगा पाई बाई 2। ऐसे ही बच्चों इधर देखेंगे, ये साइन इनवर्स 0 है और 0 को हम लोग लिखेंगे साइन 0, तो साइन साइन कैंसिल होके 0 बचेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी इस साइड में हमारा क्या आएगा 0। ये 2 से 2 कट हो जाएगा तो आंसर आएगा पाई। चूंकि हमारा ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में आता है, तो पाई वर्ग मात्रक, या हम लोग बच्चों इसे लिख सकते हैं पाई वर्ग इकाई। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठें और क्वेश्चन को नोट अवश्य करें और सॉल्व अवश्य करें। देखिए बच्चों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है वक्र, इसमें एक वक्र दिया गया है y बराबर एक्स क्यूब और बोला जा रहा है एक्स अक्ष एवं कोटियों से यहाँ पे मतलब है लिमिट होती है, कितना कितना दिया गया है, x बराबर -2 कामा x बराबर 1, ये हमें कोटियां दी हैं, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, यानी ये हमारा क्वेश्चन बच्चों दिया गया है। तो चलिए बच्चों समझते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा वक्र दिया गया y बराबर एक्स क्यूब। अब देखो बच्चों आपको वैसे बता दें कि एक्स क्यूब का जो हमारा वक्र होता है वो किस प्रकार से आता है, कुछ इस प्रकार से वक्र होता है, ये इस टाइप से ऐसे। तो देखेंगे पहले हम लोग इसे निकालेंगे कैसे, चलिए समझते हैं। हमें यहाँ पे कोटि दी गई है x बराबर ये -2,
तो ये जो वैल्यू है उठा के हम लोग इसमें रखेंगे। देखो पहले हमारा जो क्वेश्चन है y बराबर है एक्स क्यूब, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ये वाली पहली वाली कोटि उठा के इसमें रख दो, x बराबर -2 पर। जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू -2 रखेंगे, y बराबर -2 का क्यूब, यानी ये आ जाएगा -8। तो हमें एक बिंदु यहां से पता लग गया, बिंदु A बराबर कितना हो गया, -2 -8। यानी ये जो वक्र है वो इस कोटि को कहां पे कट करेगा, -2 -8 पे। एक बार तो वक्र हमारा यहाँ पे कट करेगा, आगे देखेंगे कहां पे कट करेगा। तो उसके लिए x = 1 इसमें पुट कर देंगे, x = 1। ये जैसे ही इसमें रखेंगे तो y बराबर 1 का क्यूब यानी कि 1। तो एक बिंदु हमारा यहां से और निकलेगा, इसे हम लोग मान लेते हैं बिंदु B। कितना हो जाएगा ये 1, 1। यानी ये जो वक्र है और ये कोटियां हैं ये आपस में -2, -8 और 1, 1 पे कट करेंगी। तो देखें बच्चों, यहां पे हम लोग पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो यहां पे समझते हैं ये हमारा x डैश, y और y डैश। यहां हमारा बिंदु है -2, -8, यानी x का मान -2 है, y का मान -8 है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये -2, -4, -6, -8, यानी माइनस का इधर -2, -4, -6 और -8 इधर मान लेते हैं। और इस साइड में या इनको नहीं मानते हैं, मानने से छोटा छोटा हो जा रहा है, आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बाई डैश। इस साइड में देखो यहां तक मान लेंगे, इधर 1, 2, 3, 4 तक, इधर मान लो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखो बच्चों हमारा जो ये बिंदु है ए पॉइंट -2, -8, तो -2 कहां होगा, ये -2 होगा, -8 कहां पर होगा, ये होगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा होगा -2, -8, ये पॉइंट हमारा हो गया ए। दूसरा बच्चों जो पॉइंट है 1, 1, तो ये हमारा 1 और ये 1, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं बी, 1, 1। तो वक्र यहां पर कट करेगा बच्चों। तो जो हमारा फिगर है वो किस प्रकार से यहां से जाएगा, एक तो हमारी रेखा x = -2 है, तो x बराबर -2 ये है, तो रेखा हमारी यहां से निकल के जाएगी। ये हमारी रेखा हो गई x बराबर -2। दूसरी रेखा है x बराबर 1, तो ये 1 से निकल के जाएगी। ये रेखा हमारी हो गई x बराबर 1 और इनके बीच में वक्र जाएगा, तो ये वक्र हमारा इस टाइप से जाएगा, ऐसे ये वक्र निकलेगा। तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या बोला गया था, और ये लाइट चली गई है, देखें बच्चों लाइट चली गई थी, लाइट दोबारा से आ गई है, देखें। तो इसमें बच्चों ये हमारा वक्र जाएगा, तो हमें एक तो इस रेखा से घिरा होना चाहिए क्षेत्रफल, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। इससे एक इस रेखा से घिरा होना चाहिए क्षेत्रफल, और एक्स अक्ष के द्वारा घिरा होना चाहिए, और इस वक्र के द्वारा घिरा होना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा एरिया दो जगह मिल रहा है। कौन कौन सी जगह बच्चों, एक तो ये एरिया मिल रहा है इतना, ये देखो इस कोटि से घिरा है, एक्स अक्ष से घिरा है और इस वक्र से घिरा है। और एक एरिया ये वाला मिल रहा है बच्चों, ये वाला एरिया भी हमारा देखो इस कोटि से घिरा हुआ है, एक्स अक्ष से घिरा हुआ है और इस वक्र से भी घिरा हुआ है। तो यानी हमारे पास इसमें कितने एरिया हैं बच्चों, दो क्षेत्रफल हैं। तो ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें इसमें दो क्षेत्रफल लगाने हैं। जो ये पहला वाला क्षेत्रफल है इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट -2 से 0, और जो दूसरा वाला एरिया है इसकी लिमिट है 0 से ये 1। तो ये वाला पॉइंट हमारा ये 1, 0 है, इसलिए लिमिट 0 से 1। ये पॉइंट -2, 0 है, तो लिमिट -2 से 0। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखेंगे इधर हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। तो जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर, तो एक बार ये वाली लिमिट रहेगी -2 से 0, -2 से 0, और ये बाई dx का मतलब x³ और dx, और प्लस एक बार हमारा ये 0 से 1 लिमिट इसकी रहेगी, 0 से 1,
और x क्यूब dx। यहाँ पे बच्चों एक बात ये और इसमें समझना होता है, देखेंगे क्या -2 से 0 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू रखने पर ये एक्स क्यूब क्या निगेटिव देगा, तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो ये माइनस का नहीं आएगा। इसी प्रकार -2 से 0 के बीच की कोई वैल्यू अगर रखेंगे तो एक्स क्यूब हमारा हाँ ये माइनस का देगा। जैसे मान लो -2 से 0 के बीच की हमने -1 वैल्यू रखी, इसमें जैसे ही रखेंगे तो ये मान किसका हो जाएगा, माइनस का। इसीलिए हमें इसके आगे क्या लेना है, माइनस। अगर 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की। तो इसके आगे हमें क्या लेना है बच्चों, यहाँ प्लस लेना है। अब देखते हैं ये माइनस बना रहेगा, इसका हम लोग समाकलन करेंगे। x⁴ का x⁴ और इधर कितना है -2 से 0, इसका हम लोग करेंगे तो ये x⁴ और इसका कितना है 0 से 1 रखते हैं हम लोग, इसमें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0/4। फिर हम लोग इसमें -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो -2⁴ कितना हो जाएगा, प्लस इस वाले में रखते 1 रखेंगे तो 1/4 और 0 रखेंगे तो 0। यहां पर देखेंगे बच्चों ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ये माइनस का कितना आएगा 2⁴ 16 करेंगे हम लोग तो 4 ही आएगा, और इधर हमारा आएगा 1/4। ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा तो 4 + 1/4। तो जब हम लोग लासा लेके हल करेंगे 4 × 2 = 16 = 17, तो ये आ जाएगा 17/4। तो बच्चों जो राइट आंसर है हमारा ये हो जाएगा 17/4 मात्रक। तो इसमें ध्यान देने वाले बच्चों ये है कि ये एरिया दो जगह आएगा, एक ये एरिया और एक ये, और दोनों की लिमिट क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें और इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है वक्र y² = 4x, वक्र है y² = 4x और आगे दिया है बाई अक्ष एवं रेखा कौन सी इसमें दी गई है, बाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये इसमें क्वेश्चन हमारा बच्चों दिया गया है। तो चलिए समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे बच्चों इसे। एक वक्र है y² = 4x, हमें पता है कि ये परवलय का समीकरण है। इसमें अब की बार x अक्ष के साथ नहीं, अब की बार जो क्षेत्रफल है वो बाई अक्ष और रेखा y = 3 से घिरा हो। तो देखेंगे बच्चों पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। अगर बाई पे स्क्वायर है, y² = 4y, y² = 4x, हाँ सही है। बाई पे अगर हमारा स्क्वायर है तो ये परवलय हमारा किस पे बनेगा बच्चों, x पे बनेगा। ये परवलय हमारा हो गया y² = 4x। इसमें रेखा देखो, एक तो बाई अक्ष के साथ घिरा हो मतलब एरिया इसके साथ होना चाहिए, तो इसे हम लोग मान लेंगे x डैश और ये हो जाएगा बाई और बाई डैश। और हमारा बाई बराबर 3, तो बाई का मान 3 कहां मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं 1 2 3, तो जहां पर इसका मान 3 होगा यहीं से ये रेखा निकल जाएगी। तो ये जो रेखा है हमारी कितनी हो जाएगी, बाई बराबर 3। फिर से समझे, इस वक्र से एरिया घिरा हो मतलब इसके द्वारा घिरा होना चाहिए, बाई अक्ष से घिरा होना चाहिए और बाई बराबर 3 इस रेखा से घिरा होना चाहिए। तो एरिया हमारा ये वाला हो गया, ये एरिया चाहिए हमें। ये मूल बिंदु है O 0,0, ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 0,3। तो इस बार बच्चों जो हमारा क्षेत्रफल है वो बाई अक्ष के साथ में है, इसलिए हमारी जो लिमिट है वो भी बाई अक्ष की लगेगी। तो लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी 0 से और ये 3 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों क्षेत्रफल बराबर इसकी जो लिमिट है कितनी हो जाएगी 0 से 3, लिमिट हो गई 0 से 3। अब ये जो हमारी लिमिट है वो बाई की लिमिट है, तो हमें जो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो y² बराबर है 4x
तो x की वैल्यू आ जाएगी बाई स्क्वायर बटे 4। ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, बाई स्क्वायर बटे 4, और इसके साथ में आ जाएगा डी वाई। ये हमारी लिमिट बाई में थी, इसीलिए यहां पर क्या आ गया बच्चों, डी वाई। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा बाई क्यूब, और बटे में 3 और आ जाएगा, 4 तो पहले से ही था, और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 0 से 3। जैसे इसमें रखेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब, और बटे में 3 चौकू 12, 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब, और बटे में 12। तो इसे हल कर देंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 27 बटे 12, और माइनस ये 0, 3 से कट कर दो, 3 निम 27, 3 चौकू 12, 9 बटे 4 वर्ग मात्रक। तो बच्चों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 बटे 4 वर्ग मात्रक। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दिया गया वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4 वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर 4 और आगे दिया है एवं सरल रेखा, एवं सरल रेखा। सरल रेखा यहां पर कितनी दी गई है, x बराबर 4y माइनस 2, x बराबर 4y माइनस 2 द्वारा आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आबद्ध का मतलब यहां पर है घिरे हुए, आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे बच्चों x बराबर 4y माइनस 2, x बराबर 4y माइनस 2, वक्र है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। यहां से हमें क्षेत्रफल निकाला है, यानी ये हमारा परवलय है और ये हमारी सरल रेखा है। तो सबसे पहले बच्चों काम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा परवलय है और जो ये रेखा है ये सबसे पहले किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4y पहला समीकरण मान लेंगे, और x बराबर 4y माइनस 2 इसको मान लेंगे दूसरा। ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से। तो जैसे ही बच्चों इसमें रखेंगे हम, x का मान यहाँ पे 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 4y है इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab करेंगे, 2 दूनी 4 चौकू 16y, और बराबर 4y। इसको इधर लाएंगे तो 16y स्क्वायर और माइनस का 16 और 4 हो जाएगा 20y, और प्लस 4 बराबर 0। ये 4 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे तो कितना बचेगा हमारा 4y स्क्वायर, और 4 इधर कॉमन लेंगे, 4 पंचे 20, और इधर हमारा बचेगा 1। ये हो गया। इसे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 4 कैसे करने, जोड़ने पर 5 आ जाएं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4y माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। 4y कॉमन ले लें तो बचेगा y माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन ले लें तो y माइनस 1, y माइनस 1 एक बार फिर से कॉमन ले लें तो बचेगा 4y माइनस 1। तो y की वैल्यू एक बार तो निकलेगी 1, और एक बार y की वैल्यू निकलेगी 1/4। जब y बराबर 1 अगर y का मान 1 है, ये वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा 4 गुणे 1 माइनस 2, यानी x बराबर निकलेगा 2। तो यहां से बिंदु A पता चल गया 2,1, x का मान 2, y का 1। अगर जब y का मान हम निकालेंगे 1/4 तो x का मान क्या निकलेगा, ये वैल्यू यहां रखें 4 गुणे 1/4 और माइनस का 2, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 यानी x बराबर निकलेगा -1। तो एक बिंदु यहां से हमारा निकल आएगा, बिंदु B कितना हो जाएगा -1,1/4। तो ये बच्चों हमें पता चल गया कि 2 प्रतिच्छेद बिंदु हमारे निकलेंगे। अब बच्चों हम लोग इसका चित्र बनाएंगे, देखते हैं।
तो ये हमारा जो परवलय है x पे स्क्वायर है, यानी परवलय हमारा बाई पर बनेगा। तो किस प्रकार से बनेगा? ये परवलय बनेगा हमारा बाई पर। इस प्रकार से। तो ये बाई और बाई डैश, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। अब इसमें देखेंगे बच्चों बिंदु क्या क्या है हमारा। एक तो 2,1 है, तो इधर से हम लोग मान लेते हैं इधर 1 और इस साइड में मान लेते हैं 2, और इधर -1 कमा है तो इधर मान लेते हैं इधर 1 माइनस का, इधर माइनस का 2 मान लेते हैं। तो पहला बिंदु है 2,1, तो देखेंगे इधर से 2 और इधर से 1, तो इसे परवलय को थोड़ा सा यहां से इस प्रकार से ले जाते हैं और थोड़ा सा इस प्रकार से, ऐसे। तो ये 2,1 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं 1 यहाँ, तो 2,1 मान लो यहां पर है, ये हमारा हो गया 2,1। और दूसरा जो है हमारा -1,1/4, यानी x में तो इधर -1 के सामने, बाई में 1/4 यानी कि 1 का चौथाई यहां पर होगा। तो ये 2 पॉइंट हमारे निकल आए, तो इनको मिलाती हुई एक रेखा हम ऐसे खींच देंगे। ये तो जो ये वाला हमारा बिंदु है वो कितना हो गया? -1,1/4 हो गया, और ये हो गया 2,1। तो ये पॉइंट ए है और इधर पॉइंट बी है। तो इनके बीच जो ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बच्चों हमको निकालना है। अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों, अगर इसको हम लोग सीधा मिलाते हैं तो ये -1 पे जाके मिलेगा, इसे हम लोग सीधा मिलाते हैं तो ये किस पे जाके मिलेगा? ये 2 पे जाके मिलेगा। तो ये बिंदु -1,0 हो जाएगा और ये बिंदु 2,0 हो जाएगा। तो जो बच्चों इसकी लिमिट है, लिमिट हमारी -1 से 2 है। कितनी बच्चों लिमिट है इसकी? यहाँ पे देखेंगे -1 से 2, ऊपर देख लें या नीचे देख लें, -1 से 2। तो इसकी लिमिट हमारी हो गई है -1 से 2। किसकी लिमिट है? x की लिमिट है। तो देखेंगे बच्चों हम इधर वाला हटा रहे हैं अभी, आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। ये जो लिमिट हमारी कितनी थी? -1 से 2। अब बच्चों क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा कितना था? x² बराबर 4 ये था, और रेखा हमारी कितनी थी? रेखा हमारी थी x बराबर 4/-2, ये रेखा थी, और x² 4 वक्र था। अब इसमें बच्चों ये समझना है कि ये जो क्षेत्रफल है, इसमें बाहर साइड में ये रेखा है और अंदर साइड में ये परवलय है। तो ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो बाहर होता है उसमें से अंदर वाले को माइनस कर देंगे, यानी इसमें बाहर साइड में रेखा निकल रही है और इसके अंदर जो है हमारा क्या चीज है? ये वृत्त है, वो परवलय है। तो रेखा में से हम लोग परवलय को घटा देंगे, तो क्षेत्रफल हमारा कितना आएगा? तो रेखा से हम लोग वैल्यू निकालेंगे बाई की, तो इससे अगर बाई की वैल्यू निकालेंगे, 2 इधर आएगा x+2 और ये 4 आ जाएगा बटे में बराबर बाई। तो कितना आ जाएगा? x+2 और बटे में इधर कितना आ रहा है? ये 4 था। और इसमें से हम लोग माइनस किसको करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे परवलय को। परवलय से अगर हम लोग x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा? x²/4। एक बार बच्चों फिर से समझेंगे, यहां से रेखा से हमने y की वैल्यू निकाली, वो यहां रख दी, परवलय से y की वैल्यू निकाली, वो यहां रख दी। तो रेखा में से किसको घटाएंगे? परवलय को, क्योंकि जो हमारा एरिया ये आ रहा है क्षेत्रफल, इसमें देखेंगे बाहर कौन है? रेखा, और अंदर कौन है? परवलय। इसकी लिमिट कितनी थी बच्चों? -1 से 2। तो ये लिमिट हो गई -1 से 2। इसे हल कर देते हैं। x का कितना हो जाएगा? 1/4 को तो बाहर लिख लें, x का हो जाएगा x²/2 और 2 का हो जाएगा 2x। इसी प्रकार -1/4 को बाहर लिख लें, x² का हो जाएगा x³/3। पूरे की लिमिट कितनी है? पूरे की लिमिट है -1 से 2। इसकी लिमिट रख देते हैं, यहां पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2, और 2 दूनी 4। -1/4, यहां भी 2 रखेंगे,
तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और नीचे कितना हो जाएगा 3। इसके बाद माइनस करेंगे, अब -1 रखेंगे हम लोग तो 1/4, यहां -1 रखेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा यानी कि 1/2 आएगा, यहां -1 रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस, यहां -1 रखेंगे तो आएगा माइनस का 1/3, 1/4 तो ये वाला रहेगा ही, और यहां पर माइनस का 1/3 और इसको बंद कर देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 6, ये हो जाएगा 6/4। इधर हमारा ये 2 से कट कर देते हैं, 4 दूनी 8, तो ये माइनस का आएगा 2/3। इधर क्या करते हैं, माइनस का गुणा कर दो तो ये माइनस का 1/4 और इंटू में इसमें -2 में से 1/2 निकालेंगे तो माइनस का 3/2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस फिर बच गया, कितना हो जाएगा इधर 1/12। और इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा कट करने पे, ये 2/3 है, ये प्लस का कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/12। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, लासा ले लेते हैं। कितना लासा मिलेगा, लासा यहां पर मिलेगा 8 3 24, 24 मिल जाएगा। 24 यहाँ पे लासा आ गया, 2 का 24 में 12 बार तो 12 3 36, 3 का 24 में 8 बार, 8 दूनी 16, 8 का 24 में 3 बार, 3 3 9, और 12 का 24 में 2 बार तो यहाँ पर 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों 36 और 9 कितने हो गए 45। 45 में से 16 घटा देते हैं पहले, तो 29 बचेंगे, 2 और घटा देते हैं तो 27 बचेंगे, तो 27/24। इसको 3 से काट देते हैं, 3 नीम 27 और 3 अट्ठे 24, तो बच्चों आंसर आ जाएगा 9/8 वर्ग मात्रक, 9/8 वर्ग मात्रक। ये बच्चों प्रश्न हमारा लॉन्ग आंसर में या 5 नंबर में आ सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से करेंगे। जहां पर वीडियो को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसे अच्छे से देखेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला जो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन हमारा ये है, परवलय y² बराबर 4x, परवलय y² बराबर में है 4x, आगे दिया तथा सरल रेखा, तथा सरल रेखा, सरल रेखा कितनी दी गई है y बराबर 2x। ये बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न है जैसा अभी हमने लगाया है, इसी के जैसा है। तो देखें 2x द्वारा घिरे हुए, द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखें बच्चों, जिसे पिछला वाला प्रश्न अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से अच्छे से मन लगा के देखें बच्चों। तो ये परवलय हमारा y² 4x है, इसको पहले लिख लेते हैं, y² बराबर 4x, इसे मान लिया समीकरण 1। दूसरा जो रेखा है हमारी y बराबर 2x, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इनका पहले बच्चों प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं, y की जगह यहां रखेंगे 2x, इसका स्क्वायर बराबर 4x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x को इधर ले आएंगे, यहां बचेगा 0, दोनों से 4x कॉमन ले लें तो बचेगा x माइनस 1। यहां देखेंगे बच्चों, एक बार 4x बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 0, या एक बार x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो दो हमारे पास पॉइंट हैं, एक x बराबर 0, एक x बराबर 1। देखेंगे जब x बराबर 0, ये वैल्यू अगर उठा के इसमें रख दें तो y भी 0 निकलेगा, तो y भी क्या आएगा 0। तो यहां से एक बिंदु a मान लेते हैं 0,0, या इसको o मान लेते हैं मूल बिंदु 0,0। दूसरा, जब x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो एक बिंदु b मान लेते हैं इसको, या a मान लेते हैं, ये आ जाएगा 1,2।
तो यानी ये दोनों कहां कहां पे कट करेंगे, एक तो 0,0 पर यानी मूल बिंदु पर, दूसरा हमारा बिंदु 1,2 पर। तो परवलय सबसे पहले बनाएंगे बाई पे स्क्वायर है यानी x पे बनेगा। तो परवलय हमारा किस पे बनेगा, x पर। देखेंगे बच्चों, समझेंगे। ये हमारा बन गया x अक्ष पर, x डैश बाई और बाई डैश। देखें ये परवलय है। रेखा हमारी कहां पे कट कर रही है, एक तो 0,0 पर कट कर रही है, ये हमारा हो गया 0,0 यानी कि O। दूसरा है हमारा 1,2 यानी इधर से 1 के सामने 1 और इधर से 1 और 1 2 के सामने मान लेते हैं यहां पर। तो ये जो हमारा बिंदु है वो हो जाएगा 1,2। तो ये रेखा इस प्रकार से कट करेगी। तो इस चित्र को थोड़े से और अच्छे से बनाएंगे ताकि रेखा सही से कट करे। इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, 1,2 इधर मान लेते हैं। ये हमारा बिंदु हो गया A 1,2। अब रेखा इसको काटती हुई निकलेगी। देखें तो रेखा इसको कैसे काटेगी, इधर से। इसे थोड़ा सा और घुमा के बनाना पड़ेगा ताकि रेखा जो है सही से कटती हुई नजर आए। इस प्रकार से देखेंगे तो इधर मान लेते हैं 1 और इधर 1 1 2। तो यहां पर रेखा हमारी जो निकलेगी वो इस प्रकार से काटती हुई निकलेगी। तो इस पॉइंट को जहां पर भी कट करे उसे हम लोग मान लेते हैं 1,2, कहीं भी काटे। तो कहां कहां पे रेखा हमारी कट कर रही थी, एक तो 0,0 पर और एक 1,2 पर। तो ये हमारा 0,0 हो गया, इसे हम लोग मान लेते हैं 1,2। अब इसमें हम लोग बच्चों क्या देखेंगे, आपकी बार उल्टा है। क्या उल्टा है, आपकी बार परवलय बाहर है और रेखा अंदर है। अंदर बाहर हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, जो हमारा छायांकित भाग होता है, इस छायांकित भाग में हम लोग देखेंगे कौन बाहर है। और ये लाइट फिर से चली गई है। तो बच्चों लाइट चली गई थी, लाइट फिर से आ गई है। हम लोग देखेंगे बच्चों, यहां पर हमारा बाहर साइड में परवलय है और अंदर कौन है, रेखा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बार परवलय में से रेखा को घटाएंगे। तो जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, ये परवलय बाहर है तो देखेंगे परवलय से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अगर y की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यहां पर निकाल लेते हैं। y बराबर y² बराबर कितना है, 4x है। तो y बराबर इधर स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा नहीं, 2√x आ जाएगा, 2√x। इससे हमारी y की वैल्यू पहले से ही निकली रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये 2√x में से यानी परवलय में से रेखा को घटा देंगे। रेखा हमारी कितनी है, y बराबर 2x। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 2x और इसका समाकलन करेंगे। लिमिट बच्चों कितनी रहेगी, अगर इसको हम लोग सीधा नीचे लाते हैं तो ये पॉइंट हमारा 1,0 होगा और ये पॉइंट है 0,0। तो लिमिट हमारी रहेगी 0 से 1, या इधर देखें 0 से 1। तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हल कर देंगे। तो ये 2 को तो हम लोग कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। ये x पावर 1/2 का करेंगे तो x की पावर 3/2 और नीचे भी हमारा हो जाएगा 3/2 माइनस इस x का करेंगे तो x²/2। लिमिट इसकी है 0 से 1। सॉल्व करते हैं इसको। ये पलट के हो जाएगा 2/3 इंटू 1 इसमें रखेंगे तो 1 की पावर 3/2 माइनस इसमें भी 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/2। उसके बाद माइनस करके 0 रखेंगे, 0 रखने पे ये भी 0 होगा और माइनस ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो जो हमारा बच्चों आंसर है वो केवल इतने से ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3, 1 की पावर 3/2 है तो 1 रहेगा, यानी बच्चों राइट आंसर है 4/3 वर्ग मात्रक। तो ये क्या होगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके इन प्रश्नों को नोट अवश्य करेंगे, क्योंकि देखने से तो प्रश्न लगते हैं कि जैसे सरल हैं, लेकिन जब हम लोग परीक्षा में प्रश्नों को लगाने के लिए जाएंगे या बैठेंगे तो फिर प्रश्न कठिन हो जाते हैं।
और बीच बीच में प्रश्न फंस जाते हैं। एग्जाम में हमारा इतना समय नहीं होता है कि प्रश्नों को काट काट के हम लोग लगाएं। अगर काट काट के प्रश्नों को लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समय कम पड़ जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहें। परीक्षा आपकी नजदीक आ चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।